हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और आप सभी को पता है कि एमपी गेस्ट फैकल्टी की चॉइस फिलिंग की जो लिंक है एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुकी है और इसका आप चॉइस फिलिंग 29 दिसंबर 2023 तक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो है 25 दिसंबर 2023। लेकिन इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में कुछ और बताया गया था लेकिन हो कुछ और रहा था। इसको गलती मानते हुए या फिर इसको सुधार करते हुए डिपार्टमेंट ने फिर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब नया नोटिफिकेशन क्या है जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम चलते हैं आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम आप देख सकते हैं कि दोस्तों आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर लेकर आए हैं। और यदि हम यहां पे एक पॉपअप एसएमएस शो हो रहा है और ये एसएमएस यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया में पद पूर्व प्रदर्शित पदों के अनुरूप यथावत है। मतलब आपकी सीट ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, मात्र विकल्प भरने की जो दिनांक है उसमें वृद्धि की गई है। जिसकी लास्ट डेट थी 25 दिसंबर, अब उसकी जो लास्ट डेट हो चुकी है 26 तारीख से हम तो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट हो चुकी है 29 दिसंबर 2023। लेकिन जब 26 तारीख को इसका नया नोटिफिकेशन आया था उसमें ऐसा कुछ लाइन लिखी हुई थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। और इसका मतलब हम ये समझ रहे थे कि जो कॉलेज की जो लिस्ट है, मतलब जो सीट है वो अपडेट हो रही है, सीट बढ़ने वाली है। और जिनका चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी थी परेशान हो चुके थे कि अब हम उसका मतलब जो सीट बढ़ी है उस पर हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो चुकी है, अब हम क्या करें। लेकिन उन्होंने फिर से ये नया नोटिफिकेशन मतलब ये पॉपअप एसएमएस जारी किया है और उन्होंने माना है कि उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर थी, इसीलिए उन्होंने ये एसएमएस डाला हुआ है। और इसमें बताया गया है कि आपकी जो सीट है वो यथावत रहेगी। यदि 25 सीट थी किसी सब्जेक्ट में या 26 थी तो वो टोटल 26 ही रहेगी, ना तो वो घटेगी ना ही बढ़ेगी। ये फिक्स है। जिसकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, उनकी यथावत रहेगी। लेकिन जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए सर्वर एरर की वजह से या कुछ एनीथिंग प्रॉब्लम जो भी हो उनकी, तो उनके लिए ये विकल्प ओपन हो चुके हैं। 26 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उस जो नया कैलेंडर जारी हुआ है सिर्फ जिसमें बताया गया है कि आप इसमें विकल्प भर सकते हैं 29 तारीख तक। लेकिन उन्होंने जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, मेरिट लिस्ट उसकी डेट नहीं दी गई है। तो अभी भी हमारे पास सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर मेरिट लिस्ट जो है कब आएगी। क्योंकि जब इन्होंने ये जारी किया है तो जाहिर सी बात है कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख एनीथिंग उनके अकॉर्डिंग जिस डेट में वह मेरिट लिस्ट देने वाले उसको मेंशन कर देते तो हम उसका एक डेट मान के वेट कर लेते। लेकिन अभी हमारे सामने क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो ये सस्पेंस काफ़ी लोगों के मन में बना हुआ है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 2023 एंड हो सकती है, 2024 में जाके ही आपको हो सकता है कि मेरिट लिस्ट मिले या फिर कुछ भी। अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये 26 तारीख को मेरिट लिस्ट देने वाले थे और उसी में हमने बता दिया था कि अभी तक इनका रिकॉर्ड बना हुआ है कि आज चॉइस फिलिंग खत्म होती है और कल की डेट में इन्होंने मेरिट लिस्ट दे दी हो। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इनका बिल्कुल मतलब बैकग्राउंड अच्छी तरीके से बना हुआ है और इतनी जल्दी एक दिन के बाद तो ये मेरिट लिस्ट दे ही नहीं सकते। तो इसके रिगार्डिंग तो हमने बता चुके थे और आप देख चुके हैं कि आज 26, 27, 28 डेट हो चुकी है। 28 के बाद चॉइस फिलिंग की जो लिंक है एक बार फिर से एक्टिवेट कर दी गई है, लेकिन मेरिट लिस्ट की डेट अभी तक इन्होंने बताई नहीं है। तो सभी लोग गेस्ट फैकल्टी के जो हैं काफ़ी लोग गुस्सा कर रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब जो डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं, विभाग जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं उनके सामने कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई हमारे साथ। और आप सभी को एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों कि ये तो गेस्ट फैकल्टी है, आपको पता ही चल चुका है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या होता है और होता क्या है। नोटिफिकेशन में कुछ और बताया जाता है, जैसे कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सर जो न्यू पॉलिसी आई है, नवीन नीति आई है 2023 की, उसमें कैटेगरी 1
और इसके बाद कैटेगरी 2 है वो हट चुकी है। जी हाँ, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, यदि आपके पास ओनली नेट और या फिर सेट है तो आप कैटेगरी 2 शो करेगी, आप देख लेना प्रोफाइल के अंदर। और यदि आपके पास नेट सेट के साथ पीएचडी है तो बिल्कुल आप कैटेगरी 1 में हो, उसमें प्रोफाइल में लिखा हुआ है। तो इनकी जो नोटिफिकेशन आता है वो कुछ और कहता है, वेबसाइट में जब हम इंटर करते हैं तब और कुछ होता है। तो आप इसका जो डिपार्टमेंट है, इनकी जो वेबसाइट है, उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी आपको बस तैयारी कर लो। मैं तो यही कहूँगा कि भैया गेस्ट फैकल्टी तो आप चलते ही रहना, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस फिलिंग आएगी तो चॉइस फिलिंग कर देना, वेरिफिकेशन की डेट आएगी तो वेरिफिकेशन करा लेना, लेकिन साथ में हमको परमानेंट पोस्ट की भी ध्यान देना है। यदि आप इसमें निकल जाते हो तो गेस्ट फैकल्टी तो गई काम से, है ना। तो गेस्ट फैकल्टी से कहीं अच्छी, कहीं गुना आप परमानेंट पोस्ट में पहुंच जाएंगे, जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग तैयारी करो। 28 जनवरी को आपका पहला फेस होने जा रहा है, ये डेट बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। 29 तारीख से लेकर आप 12 जनवरी 2024 तक आप फेज 2 और फेज 3 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए फिर से रीओपन हो रहे हैं फॉर्म। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, नए फेज 2 और फेज 3 वाले। और फेज 1 का जो एग्जाम है वो 28 तारीख को हो चुका है, इसका फॉर्म भर चुका है। इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अभी जो लिंक एक्टिवेट होगी कल की डेट से वो फेज 2 और फेज 3 के लिए होगी। टेस्ट सीरीज आपको पहले फेज की सभी सब्जेक्ट की लगभग हमारे पास है, जो कि 299 रुपीज़ में मिल रही है। फेज 2 और फेज 3 की जनवरी के महीने में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की। तो अभी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिलेगी एप्लीकेशन की, उस पर डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। एनीथिंग आप हमसे डिस्कशन तो कीजिए, हर चीज़ का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए अभी तो बस इतना ही है दोस्तों। आप चाहो तो डिपार्टमेंट जा सकते हो, आप चाहो तो केस लगा सकते हो, याचिका अपनी दर्ज कर सकते हो, या फिर आप अपनी परमानेंट पोस्ट की तैयारी भी कर सकते हो। तो वो आपके हाथ में है, बस हमारा आपको समझाने का काम है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।